और मारो प्रदेश में जयपुर से बड़ी खबर आपको हम दे दें। छात्र के आत्महत्या मामले को लेकर है एनडीटीवी की खबर का हुआ है बड़ा असर। सीबीएसई ने जांच कमेटी का गठन किया है। 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने जांच कमेटी बनाई है। जांच के हिसाब से अब कार्रवाई होगी। दिलावर कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कह रहे हैं जांच के हिसाब से कार्रवाई होगी। जयपुर से घटना सामने आई थी छात्रा के सुसाइड को लेकर। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। 9 साल की छात्रा रही और इस छात्रा ने 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। घटना है शनिवार की, यानी कि कल की। बच्ची का नाम है अमायरा, जो कि जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में पढ़ती थी। माता पिता कह रहे हैं कि जब वो स्कूल गई तब सब कुछ ठीक था, हंसते खेलते गई, लेकिन स्कूल जाकर ऐसा क्या हो गया कि 4थी मंजिल से छलांग लगा दी उनकी बेटी ने। मामले में अब राज्य सरकार और सीबीएसई ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। अमायरा बच्ची जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके माँ बाप काफ़ी सदमे में हैं। और जैसा उनके परिजनों ने बताया है कि अभी वो बोलने की स्थिति में भी नहीं है, इसलिए उनके मामा, नाना, दादी, काका, इन सबसे बातचीत हुई हमारी। उन्होंने जो पहलू बताए उन सभी पहलुओं पर हम जांच करें। अब देखो, हमने 5 सदस्यीय टीम बना दी है। कल भी हमारी टीम गई थी तो एंटर नहीं होने दिया। कल 2 सदस्यीय टीम थी, आज मैंने 5 सदस्यीय टीम बना दी है। वो पूरी जांच करेगी। दूसरी बात, सीबीएसई बोर्ड के अधिकारी से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने भी एक टीम बना दी है। वो भी कल से पूरी जांच प्रारंभ करेगी और उस जांच के तथ्यों के आधार पर आगे का निर्णय सरकार करेगी। और ये घटना सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और क्योंकि जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है इस मामले को लेकर। आपने शिक्षा मंत्री दिलावर को भी यहाँ पर सुना था, क्या इस मामले को लेकर वो कह रहे हैं। जरा सहयोगी दीपक चावला के पास चलते हैं, अपडेट उनसे पहले जान लेते हैं इस मामले को लेकर क्या मिल रही है। और दीपक, जो ये पूरा मामला है घूम फिरकर स्कूल प्रशासन के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि परिवार वाले कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक था, घर पर तो अच्छी खासी थी हमारी बेटी, हंसते खेलते निकली थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि स्कूल पहुंची और उसके बाद उसने अपनी जान दे दी। बिल्कुल, देखिए ये सवाल बिल्कुल अभी तक राज है और इसका राज का राजपाश अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि बच्ची अच्छे से 8-8:30 बजे मॉर्निंग में स्कूल गई। स्कूल में सारे उसने क्लास अटेंड किए, बाकायदा डांस क्लास जो होती है वो भी अटेंड किया, लेकिन डांस क्लास जो होती है वो भी अटेंड किया, लेकिन अचानक से उसने कहा कि वॉशरूम जाना है मैडम को, और फिर वो 4th फ्लोर पर चले गई, जबकि वॉशरूम उसके ग्राउंड फ्लोर पर ही था। 4th फ्लोर पर जाकर उसने 4th फ्लोर से जंप कर लिया और आत्महत्या उसने बच्ची ने कर ली। अब इस पूरे मामले में जब शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के अंदर पहुंचे तो कमरा लॉक कर लिया गया। बाकायदा एनडीटीवी ने भी वो तस्वीर दिखाई कि किस तरह से उनको एंटर नहीं होने दिया, और खुद शिक्षा मंत्री ये कबूल कर रहे हैं कि हमारी टीम को अंदर एंटर नहीं होने दिया। अब इसके बाद अब 5 सदस्यीय जो टीम है, 5 टीमें जो है वो गठित कर लिए, पूरे प्रकरण के मामले की जांच करेंगी किस प्रकार से ये पूरा स्कूल की लापरवाही रही है, क्योंकि परिजनों का ऐसा कहना है कि उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं है। वहाँ बच्ची हंसते खेलते आराम से गई है, लेकिन स्कूल में जाकर अचानक से क्या हो गया कि जो बच्ची क्लास में पढ़ रही थी, आराम से डांस क्लासेस जा रही है, कि वो अचानक जो है वो आत्महत्या कर लेती है। तो परिजन जो है वो स्कूल के खिलाफ ही आरोप लगा रहे हैं और स्कूल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। और उसमें बाकायदा क्लियरली जो पेरेंट्स है, जो पिता की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें लिखा है कि स्कूल की तरफ से लापरवाही हुई है और उस घोर लापरवाही की कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एसआईटी की टीम गठित हो और ये पूरे मामले की जांच की जाए और त्वरित जो कार्रवाई है वो की जाए। बच्ची के जो चाचा है वो अभी हमसे बातचीत कर रहे थे, वो भी यही कह रहे थे कि हमारी तरफ से बच्ची एक दिन पहले ही वो घर के अंदर अपनी दादी को मैसेज कर रही है, दादी से वॉइस रिकॉर्ड मैसेज किया है और दादी को कहा है कि दादी आप अच्छी लग रही है। तो घर का माहौल बहुत पॉजिटिव वे में था और बहुत पॉजिटिविटी में बच्ची थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि बच्ची ने एक दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर ये स्टेप जो है वो बच्ची ने उठा लिया है। बहरहाल अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब एसआईटी जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो टीमें हैं वो गठित हो गई है, वो पूरे मामले की जांच करें, लेकिन असल वजह क्या है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन संभवतः ऐसा माना जा सकता है कि या तो स्कूल की तरफ से किसी ने बच्ची को कुछ कहा या परेशान किया जिसकी वजह से आत्महत्या का स्टेप उठाया हो, या फिर घर की तरफ से कोई इशू संभवतः हो सकता है जिसकी वजह से ये अच्छा, 2 सवाल मेरे रहेंगे दीपक आपसे। दोनों ही बातों पर जो पुलिस है वो जांच कर रही है। ये जो घटनाक्रम सामने आया दीपक, इससे अब जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनके मन में अब डर बैठ चुका है, क्योंकि जैसे यहाँ पर
अमायरा के पेरेंट्स कह रहे हैं कि घर पे सब कुछ ठीक था, अच्छी खासी वो निकली थी, उसके बाद ये घटनाक्रम सामने आया। पहला सवाल तो ये कि अब स्कूलों में सुरक्षा छात्रों की पुख्ता करने को लेकर क्या कदम सरकार उठा रही है, इसको लेकर बातचीत अगर आपकी मंत्री दिलावर से हो पाई हो। और दूसरा ये छात्रा अमायरा, इनके इसके रूम से कोई नोट बरामद हुआ है किसी तरह का, इसको लेकर कोई डिटेल? देखिए बिल्कुल कोई नोट बरामद नहीं हुआ है और चूंकि बच्ची काफ़ी छोटी है तो सुसाइड नोट इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, ना ही कोई सुसाइड नोट इस तरह से मिला है। दूसरी बात, अगर कोई बड़ा व्यक्ति होता जिसकी उम्र होती तो मोबाइल से पता चल जाता है। मोबाइल जब पुलिस खोलती है तो उसमें पता चल जाता है कि क्या स्थिति रही होगी और क्या वजह रही। मोबाइल भी बच्चे नहीं रखती है, तो फिलहाल ये संशय जो है वो बरकरार ही है और